रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। आइए हम सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में हदिया दुरूद व सलाम बाबाज़ बुलंद पेश कर सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चंद अशार नाते नबी के मुलाहिज़ा फरमाएं। हवा मुनव्वर फ़ज़ा मुअत्तर फ़रिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। हवा मुनव्वर फ़ज़ा मुअत्तर फ़रिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दुरूद सलाम लोगो, पढ़ो दुरूद सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। पढ़ो दुरूद सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाएं। हलीमा दाई का घर वो आंगन जहाँ पे गुज़रा नबी का बचपन। हलीमा दाई का घर वो आंगन जहाँ पे गुज़रा नबी का बचपन। वो देखो सोए हैं प्यारे आका, वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला झूला रहे हैं। वो सोए वो देखो सोए हैं प्यारे आका, फरिश्ते झूला। उन्हीं के कब्ज़े में बाग़ जन्नत, उन्हीं की जारी है बादशाहत। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। उन्हीं के कब्ज़े में बाग़ जन्नत,
जन्नत उन्हीं की जारी है बादशाहत, उन्हीं के कब्जे में बाग जन्नत उन्हीं की जारी है बादशाहत। चलो चलो मदीना ऐ गम के मारो, चलो मदीना ऐ गम के मारो, नबी खजाने लुटा रहे हैं। चलो मदीना ऐ गम के मारो, नबी खजाने लुटा रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ मेरे मुजद्दिद हैं आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। मेरे मुजद्दिद हैं आला हजरत, है कितनी आले नबी से उल्फत। खुद एक सैयद की पालकी को, खुद एक सैयद की पालकी को उठा के कांधा लगा रहे हैं। खुद एक सैयद की पालकी को उठा के कांधा लगा रहे हैं। पढ़ो दुरूदो सलाम हुजूर तशरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू होने वाला है। आज चांद की 28 तारीख है। इसी मुबारक महीना जो रबीउल अव्वल का महीना है, जाने कायनात शाने कायनात मदीने के ताजदार हम सब के आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। और ये कायनात, ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है, ये सब कुछ अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ही में पैदा फरमाया। अगर सरकार इस दुनिया में तशरीफ न लाते, अगर अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा न किया होता, तो न ये जमीन होती, न ये आसमान होता, कायनात की कोई चीज भी नहीं होती। अल्लाह ने जो कुछ भी बनाया है वो अपने महबूब की खातिर बनाया है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, बोले मोहब्बत से सुभान। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, बोले मोहब्बत से सुभान। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया। तो जो कुछ भी कायनात के अंदर आप देख रहे हैं, ये बहारें, हम आपका सबका वजूद, ये जमीन व आसमान, ये सब कुछ अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर ही तो पैदा फरमाया।
जब सारी कायनात को अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में पैदा किया है, इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमात हम सब सुन्नी मुसलमान नबी के गुलाम, जब 12 तारीख आती है, जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आता है, इसलिए सारे सुन्नी मुसलमान अपने आका की विलादत के मौके पर खुशियां मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, मिलादुन नबी की महफिलें मुनक़िद हुआ करती हैं। और ये कोई नया रस्म रिवाज नहीं है, ये कोई बरेली वालों ने ही इस रस्म रिवाज इसका रिवाज नहीं डाला, बल्कि ये अगर देखा जाए, अंदाजा किया जाए, इसको जो शिर्क कहने वाले, इसको गलत बताने वाले, उन्हें सोचना चाहिए ये कोई 1400 साल की बात नहीं है, ये कोई 1 साल की बात नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये हुजूर के जमाने से चला रहा। हुजूर के एक सहाबी है हजरत अबू अम्र, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र कर रहे हैं, बच्चों को जमा किया, घर वालों को इकट्ठा किया, अहले खाना को इकट्ठा करने के बाद, जमा करने के बाद हुजूर की विलादत का जिक्र करने लगे, हुजूर की पैदाइश का जिक्र करने लगे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद उनके दरवाजे पे हो गई। मेरे आका कितना खुश हुए, जो मीलाद मनाता है, हुजूर की विलादत का जिक्र करता है, हुजूर की विलादत के मौके पर खुशियां मनाता है, हुजूर इससे कितना खुश होते हैं। सहाबी को जब मेरे नबी ने देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे चाहने वाले, तूने मेरी विलादत का जिक्र किया, तूने मेरा मीलाद मनाया है, अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। तूने मेरी विलादत का जिक्र किया, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया। और यहीं तक नहीं, बल्कि हुजूर ने फरमाया, वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून लका, तूने मेरी विलादत का जिक्र किया, अल्लाह की नूरानी मखलूक तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। पता चला जो हुजूर का मीलाद मनाता है, रहमत के दरवाजे भी खुल जाते हैं, और अल्लाह ताला नबी के मीलाद के सदक़े में गुनाहों को भी माफ फरमा दिया करता है। बोले मोहब्बत, इतनी कमजोरी से बोलेंगे नबी के मीलाद के जिक्र के मौके पर, बोले सुभान अल्लाह, और अपने नबी को पुकारे या रसूल अल्लाह। इमाम बुखारी का नाम सुना है कि नहीं? ये इमाम बुखारी, जिनकी बुखारी है असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान शरीफ के बाद, किताबुल्लाह के बाद सबसे सही अगर कोई किताब है तो बुखारी शरीफ ही तो है। बुखारी को सब पढ़ते हैं, अपने भी पढ़ते हैं, गैर भी पढ़ते हैं, बेगाने भी पढ़ते हैं, अजमी भी पढ़ते हैं, अरबी भी पढ़ते हैं, सब इसको मानते हैं। उसी बुखारी के मुसन्निफ इमाम बुखारी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मालूम है ये इमाम बुखारी कौन है? जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा किया, लेकिन अभी बचपन का जमाना है, वालिद बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, बचपन का जमाना इनका। इनकी एक बूढ़ी माँ है, लेकिन बचपन ही में इमाम बुखारी की रोशनी चली गई, इमाम बुखारी की बीनाई चली गई, आंखों से नाबीना हो गए। अल्लाह का कितना बड़ा करम इनके ऊपर हुआ। एक मर्तबा जब इनकी बीनाई वापस चली गई, इनकी रोशनी चली गई, इनकी आंखों से नाबीना हो गए। इनकी माँ ने अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ की, अल्लाह की बारगाह में फरियाद किया, अल्लाह मेरे बेटे की आंखों की रोशनी को वापस फरमा दे। ये रो रो के दुआ की थी, रो रो के दुआ करने के बाद सो गई, आंख लग गई। रात को जब नींद आई थी, आंखों पे नींद का गलबा हुआ था। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाती है। हजरत इब्राहीम ख्वाब में आते हैं और मुद्दा सुनाते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, ऐ नेक खातून, तेरे बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है, तेरा बेटा नाबीना हो गया है, तेरा बेटा अंधा हो गया है, कल सुबह को तेरे बेटे की रोशनी वापस आ जाएगी। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशखबरी सुना के गए। रात को ख्वाब देखा है तो ये ख्वाब सुबह को हकीकत में बदल गया।
रात को जब सोए थे तो आंखों की रोशनी नहीं थी, जब सुबह को बेदार हुए तो इमाम बुखारी की रोशनी वापस आ गई है। दुआ से क्या नहीं मिलता, दुआ से तो तकदीर बदल जाती है और नेक काम करने से उम्र लंबी हो जाती है। तो वही इमाम बुखारी है। इन बदअकीदाओं से पूछो किस किस पे फतवे लगाओगे, किस किस पे शिर्क के फतवे लगाओगे? क्या इमाम बुखारी पे भी फतवे लगाओगे? क्या शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी पे भी फतवा लगाओगे? क्या शाह अब्दुल अजीज पे भी फतवे लगाओगे? इमाम बुखारी का ईमान सलामत रहेगा, ना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का ईमान सलामत रहेगा। हजरत इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर लिखते हैं कि एक हुजूर के साहबी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र, इनका पांव फालिज ज़दा हो गया, मफलूज हो गए, चलने की ताकत नहीं, पांव से माजूर हो गए, पांव उठाने की ताकत नहीं, चलने फिरने की ताकत नहीं। लेकिन किसी सहाबी ने मशवरा दिया, उज़कुर अहब्बन नास इलैका, तुम्हें परेशानी है, चल फिर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे पांव के अंदर तकलीफ है, जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिससे ज्यादा प्यार करते हो, जो तुम्हें कायनात के अंदर सबसे ज्यादा महबूब पसंदीदा है, उसका जिक्र क्यों नहीं कर लेते? कहने लगे मुझे सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। कहने लगे, अर्ज किया हुजूर की बारगाह में, अल्फाज फसाहा या मोहम्मद, जोर से पुकारा था हुजूर को, या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, अल्लाह के रसूल को मदद के लिए पुकारा। हजरत इमाम बुखारी लिखते हैं कि हजरत सहाबी रसूल का पांव फौरन सलामती हो गया, फौरन दुरुस्त हो गया, फौरन सही हो गया। यार यही तो बात जो इमाम बुखारी ने लिखी है, वही तो बरेली के रज़ा ने लिखी है। जो इमाम बुखारी का अकीदा है वही बरेली का अकीदा है। हम शजरा शरीफ के अंदर इसलिए तो पढ़ते हैं, या इलाही रहम फरमा, बोले या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और नसीमुर रियाज शरा शिफा शरीफ के अंदर लिखा है, आज भी अहले मदीना की कदीमी आदत है, पुरानी आदत है, पहले से ये बात चली आ रही है। वो बात अलग है कि आज नज्द के मुल्ले रोज़ा रसूल पर या रसूल अल्लाह कहने वालों को हटा दिया करते हैं, या रसूल अल्लाह पुकारने वालों को वहां से दूर कर दिया करते हैं और कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हैं। लेकिन अल्लामा काजी अयाज की जो शिफा शरीफ है उसके अंदर लिखा है कि अहले मदीना की कदीमी आदत है कि अगर मदीने वालों को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है, कोई गम होता है, कोई उलझन पेश आती है, वो रोज़ा रसूल पर आ जाते हैं, नबी के मज़ार मुक़द्दस के सामने खड़े होकर या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, तो अल्लाह या रसूल अल्लाह के सदक़े में नबी के वसीले से परेशानियों को दूर फरमा दिया करता है। आला हज़रत फरमाते हैं, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और आला हज़रत के वालिद मोहतरम जो बहुत बड़े आलिम दीन थे, हज़रत अल्लामा नकी अली खान इमामुल मुतकल्लिमीन, उन्होंने अपनी किताब सुरूरुल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब में लिखा है, एक रिवायत लिखी है, हम हुजूर को क्यों पुकारते हैं, हुजूर का नाम, हुजूर का मीलाद और हुजूर के नाम की महफिलें क्यों। ये फरमाइशतों को हुक्म दिया था जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, आका की विलादत हो रही है, अल्लाह के रसूल का जन्म हो रहा है, सरकार की पैदाइश हो रही है, तो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में ये पुकारा था, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा रहे थे। और एक रिवायत में ये है, अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमान ने रब की बारगाह में सजदा किया और शहादत की उंगलियों से गवाही दी, पढ़ रहे थे हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूंकि मक्के के अंदर बहुत सारे बुतों की पूजा हो रही थी, अल्लाह के रसूल तौहीद का पैगाम लेके आए, ये पैगाम दुनिया वालों को बताने के लिए आए, ऐ दुनिया वालों अगर कोई, तो शहादत की उंगली से मेरे आका ने बता दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह
इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। माबूद अगर कोई है तो वो सिर्फ परवरदिगार आलम है। तीसरी रिवायत लिखी कि जब हुजूर पैदा हो रहे थे तो मेरे आका की ज़बान मुबारक से निकल रहा था, रब्बि हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह तबारका व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, मैंने तेरी उम्मत को तेरी हिम्मत के हवाले से तेरे हवाले कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मैंने तेरी उम्मत को बख्श दिया। मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह ने हमें दीन दिया तो सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम अता फरमाया। अल्लाह ने नबी दिया तो नबियों का इमाम अता फरमाया। अल्लाह ने हम गुनाहगारों को उम्मती बनाया तो सारी उम्मतों में सबसे बेहतर बनाया। दीन देखो जरा, दीन इस्लाम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। कुरान में इसका बयान है। कितने साल? बोलिए कितने साल? 950 साल तक हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की, खुदा की तरफ दावत दी। लेकिन कितने लोग मुसलमान हुए थे? सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने लोग? सिर्फ 80 लोग ईमान लेके आए, जिसमें 8 लोग इन्हीं के घर वाले थे, 72 लोग दूसरे थे। हजरत नूह तबलीग करें 950 साल तक तो सिर्फ 80 लोग ईमान लेके आए। लेकिन जरा मजहब इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई पे जरा अंदाजा करो कि हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग की। आज पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमान ही नजर आ रहे हैं। और ये उम्मत गुनाहगार उम्मत, अल्लाह ने इस उम्मत को ये शरफ अता फरमाया कि उम्मतें और भी आई हैं, आदम से लेकर नबी तक बेशुमार पैगंबर नबी रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमारे नबी सारे नबियों में सबसे आखिर में तशरीफ लाए हैं और आपकी गुनाहगार उम्मत भी सारी उम्मतों में सबसे बाद में आई है। लेकिन कमाल देखो, इस उम्मत का एजाज देखो, इस उम्मत की शराफत देखो, इस उम्मत की बेहतरी देखो। गुनाहगारों मचल जाओ, तुम आए सबसे बाद में हो, लेकिन कयामत के दिन सबसे पहले अगर जन्नत में कोई उम्मत जाएगी तो वो हुजूर की उम्मत जाएगी। तो वो नबी जब पैदा हो रहे थे तो कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती। इसी को आला हजरत के शागिर्द और खलीफा मौलाना जमीलुर रहमान कादरी फरमाते हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। तो आला हजरत और उनके खुलफा ने जो भी लिखा, कोई बात आपको कोई उल्टी सीधी नजर आ रही है? कोई गड़बड़ नजर आ रही है? अरे बोलो यार, कोई बात गड़बड़ है क्या? कोई बात गलत साबित हो रही है? यार हम तो ये कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत के चाहे फतावे हो कि शेर हो था, बगदाद के गौसे आजम का फैज था, रहनुमाई हो रही थी बगदाद के गौसे आजम की तरफ से, बताया जा रहा था मदीने वाले मुस्तफा की तरफ से। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो हदीस की रोशनी में लिखा, कुरान की आयतों की रोशनी में लिखा, अक़वाले बुजुर्गान दीन की रोशनी में लिखा है। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर तशरीफ लाए दुनिया में, आपकी विलादत हुई, आपका जन्म हुआ, आपकी पैदाइश हुई। रब्बे अबली उम्मती कहते हुए मेरे आका इस दुनिया में पैदा हुए, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा कर रहे थे। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, उशहिदू या मलाइकती अन्ना हबीबी ला युनसा उम्मतुहु इंदल विलादा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, देखो मेरा महबूब अब भी विलादत के वक्त भी, पैदाइश के वक्त भी अपनी उम्मत को भूला नहीं। अपनी इतनी कमजोरी से बोलोगे और जरूर। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा महबूब, मेरा प्यारा, मेरा पैगंबर, मेरा आखिरी नबी वलादत के वक्त भी, पैदाइश के वक्त भी अपनी उम्मत को भूला नहीं है। फकैफ़ ला युनसाहा यौमल क़ियामा। अल्लाह ने फरमाया जब पैदाइश के वक्त नहीं भूला है तो मेरा महबूब अपनी उम्मत को क़यामत के दिन कैसे भूल जाएगा? क़यामत के दिन कैसे भूल जाएंगे?
वो नबी हमें आपको पैदाइश के वक्त भी याद करें और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी हुजूर का फैज़ान होगा, हुजूर का करम होगा, इंशाअल्लाह गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो बताओ, जो इतना प्यारा महबूब हो, जो हमसे इतना प्यार करे, तो हमें प्यार करना चाहिए कि नहीं? तो बारहवीं शरीफ में हम उनकी मोहब्बत ही में तो यार अकीदत में ये सब कुछ किया करते हैं। अगर देखा जाए तो ये अल्लाह के कुरान से भी साबित है। हजरत जनाब ईसा अला नबीना वालेहि सलातो वस्सलाम पैगंबर हैं। हुजूर से पहले यही नबी तशरीफ लाए, उससे पहले भी आए, लेकिन इनके बाद हुजूर तशरीफ लाए। इन्होंने खुदा की बारगाह में दुआ की थी अपनी कौम की फरमाइश पर, क्या ईसा अगर तुम सच्चे नबी हो, सच्चे पैगंबर हो, अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो, तो हमारे लिए आसमान से दस्तरखान मंगाओ जिसमें अच्छे अच्छे किस्म किस्म के खाने हो। हजरत जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए मालिको मौला, ए परवरदिगार आलम, हमारे लिए आसमान से दस्तरखान, खाने का दस्तरखान नाजिल फरमा दे। अगर ये दस्तरखान हमारे लिए नाजिल होगा, तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना, हम अपने अगलों के लिए भी और अपने पिछलों के लिए उस दिन को ईद का दिन मना लेंगे। मुझे बताओ कि जब जनाब ईसा के लिए खाना नाजिल हो, उनकी कौम के लिए खाने का दस्तरखान नाजिल हो, तो जनाब ईसा कहते हैं हम उस दिन को ईद का दिन बना लेंगे, खुशी का दिन बना लेंगे। मुझे बताओ, जब ईसा के लिए वो दिन खुशी का दिन हो सकता है, उनकी कौम के लिए वो दिन खुशी का दिन हो सकता है, तो जिसके सदक़े में खाना भी मिला है, जिसके सदक़े में दुनिया मिली है, जिसके सदक़े में जिंदगी मिली है, जिसके सदक़े में दुनिया की दौलत मिली है, मुझे बताओ कि उसके आने का दिन, उसके पैदा होने का दिन ईद मीलादुन नबी नहीं बन सकता क्या? अरे बन सकता है कि नहीं? अब अगर कोई उसी दिन से जले, अफसोस की बात है, बच्चा पैदा हो, उसकी सालगिरह हो, तो साफ खूब कुमकुमे लगेंगे, खूब डेकोरेशन होगा, खूब सजावटें होंगी, खूब खुशियां मनाएंगी। और जिसके सदक़े में बेटा भी मिला है, उसकी पैदाइश के दिन आ जाए तो नाक भौं सकोड़ने लगते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। हजरत अल्लामा नकी अली खान ने ये बात भी लिखी है कि जब हुजूर पैदा हुए तो फरिश्ते भी हजरत बीबी आमना खातून के दरवाजे पे थे और दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। हुजूर पे सलातो सलाम के नगमे पेश किए जा रहे थे। तो मुझे बताओ, जब नबी पैदा हो, दुरूद पढ़े फरिश्ते, तो हम भी दुरूद पढ़ते हैं नबी की मीलाद के मौके पर, विलादत के मौके पर। तो ये काम वो हुआ जो फरिश्तों ने किया था, और शैतान जो है भागा भागा फिर रहा था। तो जो ईद मीलादुन नबी से चिढ़े वो शैतान ही होता है, और जो नबी की मीलाद पे खुशियां मना ले वो फरिश्तों की सुन्नत को अदा कर रहा होता है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अबू लहब का नाम सुना है क्या नहीं? पूरी सूरत कुरान में उसकी मजम्मत में नाजिल हुई 30वें पारे के अंदर। उसकी एक बांदी थी सुवैबा, इनका दूध हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है। तो जब हुजूर पैदा हुए तो ये सुवैबा अबू लहब को ये बताने के लिए गई कि मोहम्मद, तुम्हारे खानदान में मोहम्मद का जन्म हुआ, ये खूबसूरत बच्चा तुम्हारे खानदान में आया, तुम्हारा भतीजा। तो जब इसने ये सुना तो उंगली के इशारे से सुवैबा को हमेशा के लिए आजादी अता फरमा दिया, आजाद कर दिया अबू लहब ने सुवैबा को। जब अबू लहब मर गया, सड़ा हुआ काफिर था, एक नंबर का काफिर था, नबी का दुश्मन था, लेकिन पहले बचपन में हुजूर के इसने विलादत की खबर सुन के आजाद कर दिया था सुवैबा को।
जब ये मर गया, इसके घर वालों ने ख्वाब में देखा, पूछा मरने के बाद क्या गुजरी है, मरने के बाद क्या हुआ तुम्हारा, तुम्हारे साथ क्या मामला किया गया। कहने लगा मुसलसल लगातार कंटिन्यू अजाब में मुब्तला रहता हूँ, लेकिन जिस उंगली के इशारे से मैंने मोहम्मद की विलादत की खबर सुनने के बाद सुवैबा को आजाद किया था, मैं उस उंगली को चूस लिया करता हूँ, प्यास लगती है तो प्यास बुझ जाया करती है। हजरत अल्लामा अहमद यार खां साहब नईमी अलैहि रहमह फरमाते हैं, एक सड़ा हुआ काफिर, एक बदबख्त जिसकी मजम्मत में कुरान में आयत करीमा नाजिल हो कि जब वो काफिर हुजूर की मिलाद मनाए, हुजूर की विलादत की खुशखबरी सुनने के बाद खुशियों में मुस्तगरक हो जाए, खुशी मनाने लगे और सुवैबा को आजाद कर दे। जब उसके अजाम में तखफीफ हो सकती है, उसके लिए ये अजाम में आसानी हो सकती है, तो ईमान वाले अगर हुजूर की विलादत को खुशियां मना लें तो क्या वो हुजूर के फैजान से महरूम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। अल्लाह ताला हम सबको इश्क नबी अता फरमाए। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है।